नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। लोहारगढ़ शेखावाटी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है। वैसे तो यहाँ हर दिन स्नान करने वालों की भीड़ रहती है, मगर सावन और भादवे में कावड़ यात्रा और बाबा मालखेत की 24 कोसी परिक्रमा के चलते लाखों लोग पहाड़ों में फेरी देकर पुण्य लाभ लेते हैं। लोहारगढ़ भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी छोटा गांव है, मगर सूर्यकुंड से पहले रास्ते के दोनों ओर सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाएं बने हैं, जहां लोग निःशुल्क भंडारा और विश्राम करते हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि यहाँ हर समाज ने अपनी अपनी श्रद्धा से यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनाई, जिसमें जाट समाज भी पीछे नहीं रहा। 1999 तक लोहारगढ़ में जाटों की कोई धर्मशाला नहीं थी। समाज के सरदारों के कई बार मन में उथल पुथल मचती रही कि जाटों की यहाँ धर्मशालाएं बनाई जाए, जिससे श्रद्धालु विश्राम कर सके, लेकिन उस दौर में धन की कमी थी। धर्मशाला स्थापित करने में लाखों खर्च होने थे। एक मीटिंग आयोजित हुई। उस मीटिंग में मौजूद लोगों ने मन में ठान ली कि अब तो कैसे भी हो धर्मशाला बनाई जाए, जिसमें सबसे आगे बिरोल के हरदेव सिंह, बाग के मुकुंदाराम पूनिया, प्रशामपुरा के मुकुंदाराम चहार, टोंगछिरी के बोयताराम मूड, जैतपुरा के शिवचंद सिगड़, सिंगनौर के रामकंड गोदारा और रामेश्वर लाल गोदारा सहित अनेक बुद्धिजीवी। संस्था के बारे में तो पहले वक्ताओं ने सब बता दिया। मैं तो इस संस्था से 2-3 साल से जुड़ा हूँ और इसमें हमारी ये इच्छा है, धीरे धीरे इसका विस्तार करना चाह रहे हैं और युवा वर्ग हमारे काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और हम आगे और चाहते हैं युवा लोग हमको और आश्वस्त करें और इनका निरीक्षण करते रहें और सुझाव देते रहें कि आगे क्या क्या होना चाहिए। पीछे जो हमने अलग से ज़मीन और ख़रीदी है 5-6 बीघा, उसके अंदर विकास अभी बाकी है। आधा विकास तो चल भी रहा है, बड़ा हॉल बन रहा है और काफ़ी रहने के लिए नवीन तरीके से कुछ बिल्डिंग खड़ी करने की हम आशा करते हैं। एक भंडार गृह कर रहे हैं आप, बड़ा। हाँ, भंडार गृह कर रहे हैं। ये तो मेले में हर बार हमारे जरूरत पड़ती है और सभी लोगों के लिए भंडार के लिए जगह हमारे पास कम पड़ती है, इसलिए एक बड़ी क्योंकि सभी का सहयोग है। यहाँ सब चीज़ निःशुल्क दी जाती है, किसी से कुछ भी नहीं लिया और सबको यहाँ की सेवाएं, बिजली, पानी सब उनको उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसी पक्ष का कोई नाराज़गी नहीं होती है। आपके मन में क्या ऐसा भाव होता है, क्या खुश होते हैं आप कि अच्छा काम करते हैं कोई संस्था से जुड़ के? तो अच्छा महसूस होता है। हम भी लोगों से और कह रहे हैं, अच्छा इसलिए महसूस होता है लोगों को यहाँ ठहरने की व्यवस्थाएं भी कम हैं। व्यवस्थाएं हैं तो वो हर टाइम खुली नहीं रहती, ये 24 घंटे खुली रहती है और हर समाज के लिए खुली रहती है और सब निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। और भी रहने की है, सब जागरण की व्यवस्था भी है, साल में 1-2 बार जागरण भी होता है और जैसे हर 11 को मेला लगता है यहाँ, साल में 1-2 बड़े मेले भी लगते हैं, उसमें सब निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। शेखावाटी में ये तीनों जिलों में सबसे बड़ी संस्था देखी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी संस्था है। महानुभावों ने जाट धर्मशाला निर्माण पर चर्चा की तथा जमीन के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया। हालांकि इनमें से कुछ विभूतियां आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर इनके अतीत के पन्नों में प्रेरणा और मार्गदर्शन छिपा हुआ है, जिसके चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं। 23 जून 1999 को आखिर वो दिन आ गया जब जाट धर्मशाला की नींव लगा दी गई। संत निकुदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दिन जाट समाज की एक संस्था अखिल भारतीय जाट समाज लोहारगढ़ सेवा संस्थान की शुरुआत की। जाट समाज संस्थान के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए समाज में चंदा अभियान चलाया गया। उस दौर में चंदा इकट्ठा करने में कई तरह की चुनौतियां और मुसीबतें सामने आई, पर समाज के सरदारों ने हार नहीं मानी। एक दिन लगाया गया छोटा पौधा पेड़ बन गया। इसकी छाया में लाखों यात्री विश्राम करते हैं और पूर्वजों को याद करते हैं। इसी दौर में 2002 में जाट धर्मशाला के सामने समाज द्वारा वीर हनुमान जी का विशाल मंदिर बनाया गया।
जिसमें दानदाता समाज सेवी मेवा सिंह बोला का अहम रोल था। इस मंदिर में हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। कुछ दिनों बाद मुख्य सड़क मार्ग पर प्रवेश द्वार पर वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई। जाट समाज ने हमेशा अपने साहस, कार्यों और परोपकारी स्वभाव से समाज हित में कई मिसालें कायम की हैं। इतिहास से लेकर वर्तमान तक जाट समुदाय के योगदान ने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। जाट समाज द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों की झलक कई कार्यों में मिलती है। जाट समुदाय पारंपरिक रूप से कृषि से जुड़ा रहा है और देश की खाद्य सुरक्षा में इनका योगदान अतुलनीय है। जाट समुदाय को उनकी बहादुरी और मार्शल आर्ट सैन्य परंपरा के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जाट समुदाय द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण करना भी एक पुण्य कार्य और समाज सेवा का बेहतरीन उदाहरण है। धर्मशाला न केवल यात्रियों और बाहर से आने वाले लोगों को सुरक्षित ठहरने की जगह देती है, बल्कि सामाजिक मेल मिलाप, सांस्कृतिक आयोजनों और ज़रूरतमंदों की सहायता का प्रमुख केंद्र भी है। राजस्थान में जाट समाज की कई प्रमुख धर्मशालाएं स्थित हैं, जिनमें झुंझुनू जिले के लोहारगढ़ पवित्र धाम पर भी बड़ी मिसाल जाट धर्मशाला बनाई गई, जहां हजारों यात्री विश्राम करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जाट समाज द्वारा जनसेवा के इस नेक कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। जाट समुदाय की दानशीलता, निस्वार्थ सेवा और समाज कल्याण की भावना को दर्शाती है। ऐतिहासिक और वर्तमान परिवेश में ये समुदाय अपने ठाठ यानी अपनी बुलंद जीवन शैली के साथ साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और परोपकार में हमेशा अग्रणी रहा है। खेती किसानी से जुड़े होने के कारण ये समुदाय हमेशा जाट को अन्न देने और भंडार करने में सबसे आगे रहता है। धर्मशालाएं, प्याऊ और विद्यालय खोलने जैसे लोक कल्याण के कार्यों में जाट समाज का बड़ा योगदान रहा है। मेहनबाजी में इनका कोई सानी नहीं। यहाँ आने वाले हर ज़रूरतमंद का खुले दिल से स्वागत और सहयोग किया जाता है। आज को भाव मारो यो भाव है पूरा समाज को ही, एक नहीं पूरा समाज को, जाट समाज को यो भाव है कि आपा सेवा करा और आपा कोई सु पीछे भी नहीं रहा। और 36 कौम अठ्यावे ना, 36 कौम ने में खानो जहाँ, 36 कौम ने में बसो जहाँ आधा की मैं कोई से 1 रुपये को लिया, रुपये लिया मैं जाट समाज को। और हमारी यह नहीं थे पीछे ने जो बन रहा है बहुत बड़ो ओल बन रहा है, और 20 से भी बड़ो ओल में बनावा VIP ओल बनावा। और जब समाज माने फुल त्रोटी है, समाज माने बहुत ही रुपया मना रुपया दे रहे है। और मारी यह नहीं थे जब आई मारे में 100 रुपया भी ले रहा है, हमारा 11 रुपया भी ले रहा है चंदा का, बिल्कुल। और 11 रुपया भी कोई पड़ोसी का सुन यार देता जना धन की कमी। उस वक्त रुपये थे, आज रुपया ही। आज तो माने ज़्यादा जाने की भी जरूरत को नहीं। रुपया हमारे हरफूल जी ठेकेदार जी छिड़का अत्ता रुपया ला गे रहे को पूछो मना जनाड़े बोई जी। हाँ सो बड़ा भाई अध्यक्ष था मेरे से पहले, तो मुकुंद जी चार, मुकुंद जी पूनियो, सुंडा जी, बड़वाशियाला गोपाल जी, और थाने बात बताए बोई जी, बहुत हमें आदमी बहुत जुड़ता गया। और बी के बाद में 101 आज तक मारे में न तो कोई एक ही बात आई जो वो भी की टांग खींचे, वो भी की सिर खींचे या कोई नहीं मारे। और समाज माने एकदम शेखावाटी अंचल में सबसे बड़ी ये धर्मशाला बताए जा रही हैं, और हज़ारों की तादाद में यहाँ हर साल जो मेला भरता है वहाँ भंडारा भी आप करते हैं। और जो मध्य में भी जो कई कार्यक्रम होते हैं, कल्चर कार्यक्रम भी होते हैं, जो संस्थाएं आते हैं, स्कूल कॉलेज वो भी आते हैं, आप उनको जगह देते हैं यहाँ निःशुल्क। कोई का ना चौनी भी बोल लिया 36 कौम में, और मारे थे समाज गाँव में कलेक्टर भी आए हैं और SB भी आए हैं। यहाँ कोई कटोरी भी आई तो वो भी एक जाट के दुकान से आई, लेकिन यहाँ रहने के लिए सबके लिए जगह है, सबके लिए है। जाट का बहुत बड़ा दिल है, वो समुद्र की तरह है, समुद्र को वो अपने तरफ समेट लेता है सबको, इसलिए यहाँ आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। और मैं उन योद्धाओं को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ उन्होंने सेवा दी, और वो सेवा देते देते आखिरी स्टेज में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो नई पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो लोग जुड़े हुए हैं
ये कल चले जाएंगे। जो पैदा हुआ है उसको जाना जरूर है। आप यहाँ जुड़े, आप महीने में आए, 2 महीने में आए, यहाँ हिसाब ले, क्योंकि ये सब सर्व समाज का वो है, चंदा लिया हुआ है जाट समाज से, तो इसलिए हिसाब भी ले, पूछे भी कि भाई क्या लगा है, हमें राय भी दे कि इधर ये बनाना है, इधर ये बनाना है। तो मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ आइए, हर 1 तारीख को मीटिंग होती है और उस मीटिंग में आके हमें नई राय दे, नई समझाइश करे और यहाँ के लोगों को देखे, यहाँ की जगह को देखे। अच्छी हो तो गुड वेलकम बोलो, अगर अच्छी नहीं है तो उसको ये कहो कि यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको ऐसे अपने कन्वर्ट करो। तो मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि ये तो एक मुसाफिर खाना है, आएगा। सबके सुझाव आमंत्रित हैं। आमंत्रित है। सचिव अखिल भारतीय जाट समाज सेवा संस्थान लोहागढ़ मोहर सिंह ये बता रहा हूँ कि इस संस्था को खड़ा करने में समाज ने बहुत ही प्रयत्न किया, बहुत ही साहस किया। ये 30 जून 1999 में इसकी नींव रखी। उस वक्त कोई धन की भी उपाय नहीं थी। घूम घूम करके, थैला लेकर के, गाँव में घूम घूम करके लोगों से 500, 1100, 200 रुपये ले करके हमने और पैदल चल के संस्था की नींव रखी, संस्था का निर्माण किया और उसके बाद लगातार हमें जो चंदा मिलता रहा उससे थोड़ा थोड़ा निर्माण करते करते आज ये विशाल भवन हमने बना लिया है। इसमें हर साल कई हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। हमारी संस्था का लोगो अखिल भारतीय जाट समाज जाट धर्मशाला है, लेकिन हम यहाँ हर जाति हर धर्म की सेवा करते हैं और आने वाले यात्रियों की निःशुल्क सेवा करते हैं। उन्हें रहने सहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर सुविधा प्रदान करते हैं। उनके रहने सहने की, भजन वगैरह करने की सारी व्यवस्था करते हैं। विचार ये आया कि लोहारगढ़ में किसान समाज का कोई रुकने के लिए आश्रय स्थल नहीं था। तो हमारे कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई सभी जातियों की यहाँ धर्मशाला हैं। कि हमारा ये मकसद जाति से नहीं था, लेकिन ये भाई महसूस होता है जिस जाति में इंसान जन्म लेता है उस जाति पर उसको गर्व भी होता है और वो होना भी चाहिए, हर जाति को होता है। तो हमारे बुजुर्गों ने भी ये सोचा और उन्होंने चर्चा की, तो हम सब ने मिल करके हमारे अभी जो अध्यक्ष जी हैं शिवचंद जी श्रीगढ़, जो पहले मुकुंद जी चार थे और बोहित राम जी मूल थे, इन लोगों ने, मुकुंद जी पूनिया थे, इन सब ने मिल करके हर गांव घूम घूम करके लोगों से चंदा इकट्ठा किया और यहाँ जो पड़ोस में फरोज जी थे उनसे ज़मीन ली, खरीद कर ली गई और यहाँ ने संस्था की नींव रखी। उसके बाद धीरे धीरे हमने निर्माण शुरू किया और आगे हमारी इच्छा थी कि यहाँ एक बालाजी महाराज का मंदिर भी बने। कुछ बाधाएं आई, किसी दूसरे समाज ने इसमें बाधाएं पैदा की, लेकिन वो सब ईश्वर की कृपा से सब दूर हुई और हम सब ने मिल करके एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और ईश्वर की कृपा से अब भी आगे निर्माण थोड़ा बहुत चल रहा है। आने वाले समय में भी हम संस्था से उन्नति हो, इसमें एक समाज की इतिहास की लाइब्रेरी हम स्थापित यहाँ करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से हर समाज की जो सेवा हम कर सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ कर रहे हैं। डॉक्टर भी आए हैं, वह वन में पूरा ने जानगा, वह माने पूरा ने जानगा और पूरा समाज माने इके माँ ने बहुत ही मदद करी। पूरा समाज आज और भी ज़्यादा करिए, आगे हमारी उम्मीद है और भी माने ज़्यादा करेगी और मारिया नहीं थे जब तक हमारे संग जतो काम कराने जो थाने बता दूँ कोई समाज आज तक करियो को नहीं, अतो समाज को काम करा, उतनी समाज की हमारे नीति है। मैं सबसे पहले उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने इस अखिल भारतीय जाट धर्मशाला की नींव लगाई। वो एक पत्थर थे और वो पत्थर नीम के रूप में थे, क्योंकि 99 में जब इसकी नींव लगी उससे पहले यहाँ क्या रहने
के लिए जगह नहीं थी, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते थे। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने ये सोचा कि हाँ, जाट समाज की भी एक कोई धर्मशाला होनी चाहिए। तो यहाँ पड़ोस में एक पारिक जी है, उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको पैसे दिए, उन पारिक जी ने यहाँ ये जगह दी। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ कोई जगह मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जगह दी। पैसे से सब कुछ नहीं होता है, प्रेम से सब कुछ होता है। धीरे धीरे लोगों ने चंदा देना शुरू किया, किसी ने कोई गाड़ी भी देता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन जो लोग आगे काम करते हैं वो पीछे मेरे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनको मैं बहुत बार बार सलाम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी अखिल भारतीय जाट धर्मशाला में एक सदस्यता के रूप में वहाँ सेवा दी थी उन्होंने। तो मैंने भी सोचा कि चलो अपने पिताजी 2010 में ख़त्म हो गए, अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो मैं तो पहले से ही आज 40 वर्ष हो गया मैंने समाज की सेवा की है, तो मैं इस धर्मशाला से भी जुड़ गया। सवाल यहाँ एक कौम का नहीं है, सवाल है सब जाति धर्म का। यहाँ पैसे लेते हैं इस निर्माण के लिए। जो पीछे आपने देखा है अभी 5 मिनट पहले जो जगह लिए 4.5-5 बीघा, उसमें भव्य निर्माण हो रहा है। और यहाँ वो भी नहीं है, यहाँ काफ़ी शादियाँ हुई हैं इस धर्मशाला में। जो लोहागढ़ में जो लोग गरीब लोग रहते हैं, उनसे हमें फ्री और कॉस्ट कोई पैसा नहीं लिया, वो शादी भी यहाँ करते हैं, उनको सेवा देते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह देते हैं। लेकिन उनकी तरफ से वो लोग भी हमें ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई सेवा हो तो आप करवा सकते, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि जाटों में भी बहुत लोगों के पास पैसे हैं और पैसे दिलवाला देता है। यहाँ सीकर के लोगों ने बहुत पैसा दिया है, झुंझुनू के लोगों ने भी पैसा दिया है, एक भीख के रूप में मांगे हैं। लेकिन वो लोग, हम तो कह रहे हैं उसको भीख, लेकिन जब जिसके पास जाते हैं वो लोग कहते हैं कि ये भीख नहीं है, ये आपकी महानता है। मतलब आप एक सिर्फ जाट समाज का चंदा से ही सारा निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ लो आया, वो भी एक जाट के दुकान से आया, सब कुछ